नमस्कार दर्शकों। बिहार का चंपारण वही ऐतिहासिक धरती जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, वही जमीन जिसने देश को आज़ादी की राह दिखाई। लेकिन आज सवाल ये है, क्या उसी चंपारण को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है? आज भी हर बड़े नेता की राजनीतिक शुरुआत यहीं से होती है, चुनावी यात्रा यहीं से निकलती है। वोट की राजनीति में ये इलाका हमेशा आगे रहता है, लेकिन जब बात विकास योजनाओं की आती है तो चंपारण कहीं पीछे छूट जाता है। हाल ही में बनी नई सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक, जिसमें ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप जैसी बड़ी योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा, छपरा, सोनपुर समेत 11 जिलों में आधुनिक शहर बसाने की बात कही गई। बेहतर सड़कें, अच्छी सुविधाएं और नए शहरी विकास का वादा किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है, इन 11 जिलों की लिस्ट में चंपारण का नाम ही नहीं है। पूर्वी चंपारण, जो जनसंख्या के हिसाब से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, इतनी बड़ी आबादी फिर भी विकास योजना से पूरी तरह बाहर। आखिर क्यों? क्या विकास का पहिया चंपारण से होकर नहीं गुजर सकता? अब जरा सुनिए चंपारण के स्थानीय नेता और जनता क्या कह रही है। कि सरकार की पहली बैठक, वो भी नई सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने, इसको लेकर पहली बैठक कैबिनेट की हुई है। और उसमें इतना बड़ा जो मुद्दा था, काम था, जो यह देने का काम किया गया, लेकिन चंपारण को अनदेखी किया गया। चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत अगल बगल के जो जिला है, उसको निश्चित रूप से अनदेखी किया गया है। निश्चित रूप से मान लीजिए, आप देखिए बगल के जो आपका छपरा है, भागलपुर है, माने अनेक शहरों में यह लागू हुआ है, लेकिन पूर्वी चंपारण सहित पश्चिमी चंपारण को अनदेखी किया गया है। सब कतई से ठीक नहीं है। ये चंपारण को पता नहीं क्यों हर समय उपेक्षित रखा जाता है, जबकि कोई भी राजनेता जब अपनी राजनीति शुरू करते हैं तो उन्हें चंपारण याद आता है, और जब किसी तरह का लाभ चंपारण को मिलना चाहिए उस समय लोग चंपारण को भूल जाते हैं। हर बात के लिए जब हम आंदोलन करते हैं तभी जाकर करके हमें कुछ मिल पाता है, नहीं तो यहाँ के राजनेताओं को मैं देखता हूँ कि ऐसी कोई भूमिका उनकी नहीं रहती है कि स्वतः स्फूर्त जो है सो इस चंपारण को सेलेक्ट किया जाए। चंपारण को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। पिछले 20 सालों से लोकसभा से लेकर विधानसभा तक यहाँ एनडीए का दबदबा रहा है। तीनों लोकसभा सीटें एनडीए के पास है और विधानसभा की ज़्यादातर सीटों पर भी इन्हीं का कब्जा रहा। लेकिन सवाल वही, इतना समर्थन देने के बाद भी चंपारण को मिला क्या? विपक्ष भी मानता है कि इस इलाके की लगातार अनदेखी हो रही है और अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की बात कही जा रही है। चंपारण को भी शामिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चंपारण का ऐतिहासिक महत्व है। इस देश के आज़ादी में बापू की कर्मभूमि रही है। चंपारण को उनको ऐड करना चाहिए। मौका मिलेगा तो हम भी बात करके कहेंगे। पटना के बाद नहीं, पटना से भी बड़ा जिला है। विश्व में चंपारण का एक अपना इतिहास है। ये बुद्ध की धरती कही जाती है और ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध जी को इस इलाके से। यहाँ के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा भेदभाव है। इस इलाके को पूर्ण रूप से एकदम छांट दिया गया है सम्राट जी के कैबिनेट के द्वारा। इसका हम निंदा करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इतनी बड़ी योजना के बावजूद अब तक किसी सांसद या विधायक ने खुलकर विरोध नहीं किया। ना कोई आवाज, ना कोई दबाव। ऐसे में जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या चंपारण सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित है? अब देखना ये होगा, सरकार इस सवाल का जवाब देती है या नहीं, और चंपारण को उसका हक कब मिलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।